हे गाइस, अमरजीत फ्रॉम फोर स्टेप डिजिटल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जोहो वर्क ड्राइव। जोहो वर्क ड्राइव जस्ट लाइक आपका गूगल ड्राइव अगर आप यूज करते हैं, जो कि उस जो एक स्टोरेज है जिसमें आप अपना फाइल वगैरह स्टोर कर सकते हैं फोल्डर बना करके, सेम कुछ वैसा ही है। अगर आप गूगल वर्क ड्राइव यूज करते हैं तो जोहो भी वैसा ही है कि इसमें भी आप अलग अलग फोल्डर बनाएं और आप अपना फाइल जो है आप इसमें सेव कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कस्टमर से भी लेना होता है या टीम से लेना रहता है। तो उस केस में हम आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं कि अगर आप गूगल वर्क ड्राइव की जगह अगर जोहो सिस्टम यूज कर रहे हैं और आपको आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जिसमें कि आपको कस्टमर से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मंगवाना पड़ता है, तो हम जोहो वर्क ड्राइव को यूज करके कैसे हम डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं और सीआरएम में हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड आज का वीडियो है। दूसरा है जोहो वर्क ड्राइव में आपको समझना है कि गूगल वर्क ड्राइव में आपको 15 GB स्पेस देता है, जबकि अगर हम जोहो वर्क ड्राइव की बात करें तो इसमें 5 टेराबाइट जो है मेमोरी देता है, जो कि ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है। अब बात करते हैं कि हम कैसे कस्टमर से फाइल मंगवा सकते हैं। तो आप देख लो, जब जोहो वर्क ड्राइव आप ओपन करोगे तो इस तरह का सारा फोल्डर खुलेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें एक जो फोल्डर दिख रहा है कलेक्ट फाइल्स, आपको इस पे जाना है। तो आप कलेक्ट फाइल पे क्लिक करिए, उसका क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करिए। अब कलेक्शन का नाम वही रखना है जो कि आप फोल्डर क्रिएट कर जिस नाम से आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैं मान लो कि मैं फ़ोल्डर चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए एग्जांपल लेता हूँ कि मैं फ़ोल्डर चाहता हूँ सर्विस के अकॉर्डिंग, तो हमने नाम रख दिया कलेक्शन का जोहो इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमने जोहो इम्प्लीमेंटेशन रख दिया। इसमें अगर कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, ये हम लोग इसमें आप दो ऑप्शन देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल किसके लिए? अपने एम्प्लॉय के लिए। अगर आप किसी एम्प्लॉय से चाहते हो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह लें तो आप इंटरनल यूज करोगे, और कस्टमर से तो एक्सटर्नल। तो आज के जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो एक्सटर्नल बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने एक्सटर्नल कर दिया। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट कलेक्शन से रिलेटेड अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं या कुछ डिटेल देना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ, प्लीज अपलोड योर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। छोड़ो ये, प्लीज अपलोड योर इम्प्लीमेंटेशन योर बिजनेस, अपलोड योर रिक्वायरमेंट एंड बिजनेस प्रोसेस डिटेल्स। ठीक है, ये हमने डाल दिया। चलो यही सेम चीज़ नोट्स में भी डाल देता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्रिएट करना है। अच्छा देखो, ऑप्शन क्या है, यहाँ बोल रहा है कि आप जब वो अपलोड करेंगे तो उनसे पूछा जाएगा, अगर आपको नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल तीनों अगर कस्टमर का लेना तो आप 3 ले सकते हैं, या सिंपली सिर्फ नाम से काम चल जाए तो आप नाम ले सकते हैं। अब जनरली हमारे पास डिटेल होता ही है कस्टमर से, सिर्फ हमको लेना रहता है डिटेल डॉक्यूमेंट्स, तो सिर्फ नाम से हमारा काम हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, कस्टमर के नाम से खुद ही फोल्डर क्रिएट कर देगा और उसमें सारा डॉक्यूमेंट सेव कर देगा। ठीक है, तो आपको सिंपली ये करने के बाद और यहाँ से क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद देखो ये आपको एक लिंक जनरेट हो गया। अब ये ईमेल कलेक्शन लिंक है या ये लिंक है।
अब इस लिंक को अगर व्हाट्सअप टेम्पलेट है या व्हाट्सअप से भेजना चाहते हो तो ये लिंक व्हाट्सअप के थ्रू भी भेज सकते हो। हाँ, ऑटोमेशन पॉसिबल है, उसके लिए टेम्पलेट बनेगा और उसके हिसाब से वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम सिंपली कर रहे हैं कि ये आपका लिंक हो गया, आप इसको जैसे ही यूज करो। अगर ईमेल के थ्रू आप कस्टमर को सेंड करना तो ईमेल के थ्रू ये लिंक सेट कर दो तो कस्टमर के पास चला जाएगा। अगर व्हाट्सअप से करना है तो ये लिंक व्हाट्सअप पे डाल दो तो वो चला जाएगा। अभी के लिए समझने के लिए मान लो कि हम ये लिंक्स कर लिए और किसी दूसरे ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो देखो आपके कस्टमर जब ओपन कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ कुछ इस तरह से आपका कस्टमर जब लिंक क्लिक करेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब यहाँ आप देख सकते हो कि हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया था वो यहाँ लिख रहा है जोहो इम्प्लीमेंटेशन, ये लिख रहा है फोल्डर सब फाइल का नेम, और यहाँ लिख रहा है प्लीज़ अपलोड योर रिक्वायरमेंट एंड बिजनेस प्रोसेस। तो हमें क्या करना होगा, कस्टमर को क्या करना होगा, पहले नाम लिखना होगा। मान लो कि हमने नाम लिख दिया अमरजीत। अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ चूज प्रोफाइल के लिए ऑप्शन आता है। मान लो कि मैं यहाँ कुछ फाइल देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए ये मैं डाल देता हूँ। सबमिट फाइल कर दिया। अब इसमें अगर आपको और भी फाइल है तो वो जितना चाहे उतना फाइल अपलोड कर सकता है, इसमें कोई मेमोरी की कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेमोरी लिमिट करें कि सिर्फ इतना ही मेमोरी का फाइल आना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। बट अगर आप वो नहीं करते हैं तो जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। अब अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो जोहो इम्प्लीमेंटेशन करके एक जो है फोल्डर ओपन हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसके अंदर आप देख सकते हो अमरजीत एंड यहाँ से करके जोहो वन सेटअप एंड ये करके ये फाइल आ गया, यानी अमरजीत के अंदर ये फाइल आ गया। तो आप समझ सकते हो कि इसने इस तरह से इंक्लूड कर दिया, ये फाइल आ गया हमारे पास। अब सपोज करो कि आपने डॉक्यूमेंट्स मंगा लिया और आपको इसको यूज करना है सीआरएम में, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अब सीआरएम पे जाएंगे और सीआरएम के बाद मान लो कि मैं जाता हूँ ट्रिप पे, कोई सा भी ट्रिप निकालता हूँ। सपोज करो कि जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स मंगाया वो इसी ट्रिप से रिलेटेड है या इसी कस्टमर से रिलेटेड है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो अटैचमेंट दिख रहा है इस अटैचमेंट में क्लिक करूँगा और यहाँ आपको जोहो वर्क ड्राइव का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जोहो इम्प्लीमेंटेशन पे जाइए और ये फाइल था तो बस इस पर टिक लगा दीजिए और पिक पे क्लिक कर दीजिए, अप्लाई। देखिए जादू, ये अटैच्ड हो गया फाइल। अब इससे क्या है कि आपका जो सीआरएम का जो मेमोरी है जो कि बहुत कम देता है, जबकि वर्क ड्राइव का मेमोरी जो है 5 टेराबाइट में देता है, तो आप अपने सीआरएम का मेमोरी बचा सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट्स भी आ गया और जहाँ भी ज़रूरत है, अगर इससे रिलेटेड ज़रूरत है तो यहाँ अटैच भी हो गया। आप इस डॉक्यूमेंट्स को देख भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आप देख भी सकते हैं। तो ये गाइज एक छोटा सा वीडियो था, क्यों, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों को बिज़नेस में क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, खासकर फाइनेंस वाले हैं तो उनको बहुत सारा आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी सर्विस इंडस्ट्री से हैं तो कस्टमर की तरफ से बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ता है, इवन मुझे भी लेना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो गूगल वर्क ड्राइव जोहो वर्क ड्राइव को आप यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये एक छोटा सा वीडियो था। आई होप कि ये वीडियो आपको आपके लिए काम का होगा। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट होगी। 2 पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको जोहो से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको काम करवाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मीटिंग बुक कर सकते हैं।
या फॉर्म फिलअप करके आप अपना डिटेल दे सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, किसी भी तरह का, चाहे जो हो इम्प्लीमेंटेशन हो, ट्रेनिंग हो, किसी भी तरह जो हो से रिलेटेड, या अदर भी और भी जो सर्विसेज हैं, अदर CRM है, हबस्पॉट है, या डिजिटल मार्केटिंग है, किसी भी तरह का इस तरह का सर्विस है तो आप बुक कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा गाइज, आपको अगर फ्री में इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए, स्पेशली CRM से रिलेटेड, जोहो से रिलेटेड, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं हमेशा जो है इस तरह का वीडियो मैं बनाते रहता हूं। तो चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।